कई नेता है जब खगड़िया में किसी को धमकी देना हो, किसी को कुछ करवाना हो, फोन करो फर्किया को रोको। सहरसा में किसी को करवाना हो फोन करो फर्किया को। बेगूसराय में किसी को करवाना फोन करो फर्किया को। क्या मतलब है? क्या तुम समझ लिए फर्किया के लोगों को? फर्किया की धरती से एक दो नहीं बल्कि 4 जिला के लोग भोजन करते हैं। 4 जिला के लोगों को अन्न देती, अन्नदाता है फर्किया की धरती। वो शख्सियत है फर्किया को फर्किया बना के रखा, जिसके चलते जो हमारी शक्ति है मां कत्यानी मोकामा से आगे नहीं बढ़ पाई। और साथ ही साथ हम जो पिछड़ापन जिसको आप कहते हैं वह भी कारण रहा। जैसे ही मां कत्यानी स्थान को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा मिलता है, ऑटोमेटिक सुरक्षा की बात होगी। वहां जो पुलिस पिकेट थाना तोना की बात करते हैं, ऑटोमेटिक मिलेगा। बिजली की व्यवस्था होगी सर, सड़क का सुविधा होगा, आवास होगा, तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ है। एक साधे सब सधे जो दिया गया है उनसे इतने को निवेदन होगा बिहार सरकार के नेताओं से और पर्यटन विभाग के मंत्री से और यहां के सांसद और विधायक से कि जितना आपने यहां दिया है राज्य को पर्यटक स्थल का दर्जा देने के साथ साथ उसके विकास के लिए, तो कम से कम 50% उसमें अमली जमा पहना दीजिएगा। बहुत बड़ी कृपा हुई खगड़िया। ये खगड़िया का सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है। मां कत्यानी स्थल ख्याति मिलेगा तो हमारा खगड़िया का सम्मान बढ़ेगा। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं खगड़िया में हो रहे आध्यात्मिक विकास का। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो मां कत्यानी स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। इसके बाद मंदिर में विकासात्मक कार्यों को मंदिर कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर की विशेषता को और बढ़ाने के लिए डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट बना करके कई प्रबुद्ध लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल किया है। और उनके द्वारा विगत दिनों भगवान शंकर और माता सती के मंदिर के साथ साथ साधना केंद्र निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया है। और उस कमेटी में, उस ट्रस्ट में खगड़िया के जाने माने चेहरा नागेंद्र सिंह त्यागी, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाकर खगड़िया के विकास के लिए, खगड़िया को चमकाने के लिए हर तरह के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। किसी भी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करना हो तो नागेंद्र सिंह आगे आकर तमाम दलों के जिला अध्यक्षों को एक जगह बैठा करके और मुहिम को तेज कर देते हैं। वैसे शख्स उस ट्रस्ट से जुड़े हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करेंगे कि इस निर्माण से खगड़िया को क्या लाभ मिलेगा, फर्किया क्षेत्र का कितना विकास हो पाएगा, जो कत्यानी मंदिर के आसपास का क्षेत्र है। हालांकि हाईवे बनना शुरू हो गया है और तेजी से हाईवे बनाया जा रहा है। तो चलिए हम सीधा जुड़ते हैं नागेंद्र सिंह त्यागी से। त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत कि आप हमको समय दिए और हमारे पास आए। और खगड़िया को पर्यटन स्थल का दर्जा मिला है मां कत्यानी स्थान के रूप में, तो इसके लिए तो हम, आप जो संघर्ष किए इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को जो भी आपके चैनल को चाहते हैं और दिलो जान से आपको प्यार करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके चैनल को देखने के लिए, सभी को नागेंद्र सिंह त्यागी प्रणाम। त्यागी जी, आप लावारिस लाश की बात करें तो उसको पहले जलाने का काम किया। जिला के कई छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के आप लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन वर्तमान में आप अध्यात्म के तरफ जा रहे हैं और मां कत्यानी स्थान के स्टेशन बदला घाट को लेकर के जो आप संघर्ष किया, वहाँ का जो वातावरण पहले से जो बदलाव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके संघर्ष का और आपके टीम के संघर्ष का प्रतिफल है। और आज जब मां कत्यानी स्थान को पर्यटन स्थल का माने ये घोषणा सरकार के द्वारा किया गया, इसी बीच आपके टीम के द्वारा या उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं कि भगवान शंकर और माता सती का
भव्य मंदिर के साथ विशालकाय प्रतिमा बनाने जाते हैं, आखिर ये आया कहाँ से दिमाग में? देखिए, खगड़िया हमारी जन्मभूमि है, खगड़िया से पढ़ाई लिखाई की है, और जब यहाँ से बाहर गए पढ़ने के लिए, भारत के विभिन्न राज्य में भी भ्रमण किए और बहुत धार्मिक स्थलों को देखे। जब बाहर गए तब एहसास हुआ कि हम किस जमीन के से आए हैं, हमारी खगड़िया की धरती कितनी उर्वरा शक्ति है और धार्मिक क्षेत्रों में भी कितने अग्रगण्य स्थान रखती है, वो एहसास हुआ बाद में। और वहाँ से लगा, तो फिर जब यहाँ दोबारा आए तो हमको खगड़िया को फरकिया का लोग कहते थे। आज के तारीख में भी खगड़िया से बाहर के लोग फरकिया ही कहते हैं। फरकिया की परिभाषा को भी हम लोगों ने बताया कि फरकिया किसे कहते हैं। तो सौभाग्य है और हमें गर्व है, उस फरकिया की धरती पर हम सबका जन्म हुआ। और धार्मिक स्थल की जहां तक बात है तो 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ हमारे फरकिया की धरती पर मां कात्यायनी स्थान, मां कात्यायनी है। और मां कात्यायनी की उतनी ही अहमियत है जितना मां वैष्णो देवी के हम जाते हैं, तारापीठ जाते हैं, विभिन्न जगह जाते हैं, कामाख्या मंदिर जाते हैं, जितना भी जगह आप जाते हैं सबकी वही अहमियत है। लेकिन हमारी मां कात्यायनी जो फरकिया में है, दमारा घाट स्टेशन पर रैयार पंचायत में है, तो पूरे बिहार के लोग आज तक नहीं जान पाए। जानते हैं तो लेकिन पहुंचते नहीं हैं। क्या कारण है? तो हमको यही लगा कि वास्तव में यह फरकिया को बिहार सरकार ने भी या भारत सरकार ने भी बिल्कुल फर्क कर दिया है। और लंबे अरसे से वहां मां कात्यायनी स्थान को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए, यह हम सभी की लड़ाई, खगड़िया वासियों की लड़ाई रही। और जब भी कोई मुद्दा होता था, आपको जानकारी हो, 2000 से पहले श्रीमान हमारे खगड़िया के राजनेता हो या हमारे कोई भी साथी हो, ये चर्चा कम करते थे कि मां कात्यायनी की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। कम करते थे, जबकि हमारा खगड़िया का पहचान मां कात्यायनी से है। फरकिया की धरती पर लोग बोलते थे, फरकिया की सिर्फ धरती पर बोलते थे, लेकिन खगड़िया में कोई बाहर से अतिथि आते थे, नेता आते थे, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनका द्वार कहीं नहीं लगता था कि मां कात्यायनी द्वार, मां कात्यायनी की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत नहीं लिखा जाता था। हम कितना पीछे थे। और इसका मुख्य कारण यह था कि जो भी खगड़िया में नेता हुए, मैंने कि उसको कहा जाए, नेता कम कहा जाए, जो जनप्रतिनिधि कहा जाए। नेता तो बड़ी बात है, नेता होना साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम दल प्रतिनिधि कह दें, जनप्रतिनिधि के बदले में दल प्रतिनिधि कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो भी हमारे दल प्रतिनिधि हुए, चाहे सांसद या विधायक हुए, और जो खगड़िया में तथाकथित जो अपने आप को नेता भी लोग कहते हैं, वो तमाम लोग, चाहे खगड़िया हो या बेगूसराय हो या सहरसा हो, तीनों जिला के जो राजनेता हैं, वो फरकिया का अपराधीकरण किया, फरकिया को क्रिमिनलाइजेशन बना दिया, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग हैं फरकिया में, दिल के साफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती हैं, बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। और जो कहता है कि पत्थर पे भी दुभी जन्माने की ताकत, वो फरकिया के लोगों में है। लेकिन ये नेता, हम किसी नेता के नाम नहीं लेंगे, हम किसी नेता की बात नहीं करना चाहते, एक नेता इसमें नहीं है, कई नेता हैं। जब खगड़िया में किसी को धमकी देना हो, किसी को कुछ करवाना हो, फोन करो फरकिया के लोग को। सहरसा में किसी को करवाना हो, फोन करो फरकिया को। बेगूसराय में किसी को करवाना हो, फोन करो फरकिया को। क्या मतलब है? क्या तुम समझ लिए फरकिया के लोगों को? और साथियों, हे खगड़िया के प्रबुद्ध लोगों, फरकिया की धरती से एक दो नहीं बल्कि 4 जिला के लोग भोजन करते हैं सर।
4 जिला के लोगों को अन्न देती, अन्नदाता है फर्क के आगे धरती। अब बेगूसराय जिला में कितने लोगों का जमीन वहां पर थे, उससे उनका अन्न चलता है। खगड़िया का चलता है, सहरसा का चलता है, दरभंगा का चलता है सर। फर्क किया कि वो धरती रही, लेकिन हमारे नेता वो शख्सियत हैं, फर्किया को फर्किया बना कर रखा, जिसके चलते जो हमारी शक्ति है मां कात्यायनी मोकामा से आगे नहीं बढ़ पाई। और साथ ही साथ हम जो पिछड़ापन जिसको आप कहते हैं, वह भी कारण रहा। हम थोड़ा में ही खुश हो जाते हैं, 2 लोग जाना नहीं उसमें हम खुश हो जाते हैं। हमारे जो अगल बगल के पंचायत के लोग भी हैं, उनको थोड़ा ही चाहिए, उतने में ही बड़ा समझते हैं। तो बहुत सारा कारण रहा जो मां कात्यायनी स्थान को जो मिलना चाहिए, ख्याति मिलना चाहिए बिहार और देश स्तर पर, वो नहीं हो पाया। इसलिए खगड़िया के क्रांतिकारी साथी जो भी निकले, और हम सब का डिमांड रहा कि मां कात्यायनी स्थान को पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए, चूंकि एक साधे सब सधे। जैसे ही मां कात्यायनी स्थान को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा मिलता है, ऑटोमेटिक सुरक्षा की बात होगी। वहां जो पुलिस पिकेट थाना तोना की बात करते हैं, ऑटोमेटिक मिलेगा। बिजली की व्यवस्था होगी सर, सड़क का सुविधा होगा, आवास होगा, तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ है। तो एक साधे सब सधे। और यही हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, जो वर्षों की लड़ाई, वर्षों का संघर्ष रहा, इन्होंने कम से कम इतना तो किया कि राज्य पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया है तत्काल में। अब यदि दिया गया है, चाहे जो भी हमारे नेता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चाहे सम्राट चौधरी जी, सांसद विधायक जो भी है, तो वो जो दिया गया है, उनसे इतने को निवेदन होगा बिहार सरकार के नेताओं से और पर्यटन विभाग के मंत्री से और यहाँ के सांसद और विधायक से, कि जितना आपने यहाँ दिया है राज्य को पर्यटक स्थल का दर्जा देने के साथ साथ उसके विकास के लिए, तो कम से कम 50% उसमें अमली जमा पहना दीजिएगा। बहुत बड़ी कृपा होगी खगड़िया पर। और हम जो मानसिकता है सर, हम ये बात इसलिए बोले हमको दर्द हुआ। 10 करोड़ मिला है तो धार्मिक स्थल में 10 करोड़ लगना चाहिए ना। आज देखिए कब पैसा दिया गया, अभी आगे हालत देख लीजिए। तो ये खगड़िया का सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है। मां कात्यायनी स्थल का ख्याति मिलेगा तो हमारा खगड़िया का सम्मान बढ़ेगा। और उसी सम्मान की कड़ी में जो हमारी वर्षों से लड़ाई थी, मांग थी, खगड़िया के नौजवानों का, खगड़िया के लोगों का, खगड़िया के माता बहनों का, भाइयों का, तो चूंकि हर आदमी बोलेंगे, सड़क पर सब नहीं उतरते हैं सर। और हमारे खगड़िया के लोग जिनको वहां पर भेजा, चाहे दिल्ली या पटना, जिनको भी भेजा गया, उन्होंने इस आवाज को मजबूती से नहीं रखा, जिसके चलते खगड़िया के नौजवानों को आगे आना पड़ा था। और मैं बता दूं, इसी कड़ी में खगड़िया के स्वामी विवेकानंद, एक स्वामी विवेकानंद हम पढ़ते थे, जिनका नाम भी था नरेंद्रनाथ, बचपन का नाम था। और एक बड़े भाई स्वामी विवेकानंद हम बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। उन्होंने इस खगड़िया में जहां कुछ नहीं था, वहां उन्होंने संकल्प लिया था 2006 ईस्वी में, संकल्प लिया था कि खगड़िया में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उस समय मजाक लगा था। ठीक उसी प्रकार खगड़िया बनेगा स्विट्जरलैंड, ये भी वो 2000 में बोले थे। लेकिन यूनिवर्सिटी की बात हम जो कहना चाहते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात किया था। तो यह यूनिवर्सिटी की बात उस प्रकार लगा जिस प्रकार की, आपको एक बात बता दें, एक होता है लूनाटिक, चांद मारा जिसका नाम इसको हिंदी में कहते हैं। तो लोग जब चंद्रमा पर जब नहीं पहुंचा था, तो चंद्रमा पर जब पहुंचने की बात करता था, उसको चांद मारा कहा जाता था, पागल। इंग्लिश में जो शब्द है लूनाटिक, लूना मतलब होता है चंद्रमा, इटी मतलब पागलपन, मारा, तो चांद मारा कहा जाता था। जो सोचेगा भी चंद्रमा पर पहुंचने को, उसको पागल कहा जाता था।
क्या आज के तारीख में चंद्रमा पर पहुंचने वाले को चंद्रमा पागल कहा जाएगा क्या? चंद्रमा पर लोग पहुंचे, बुध पे पहुंचे, अब सूर्य पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो कि नहीं होने वाला था, होता है जिसके लोग जन्म लगता है ये नहीं होगा। उस समय लोग इनको पागल कहते थे। अब श्रीमान, अब एएनएम से लेकर के पारा मेडिकल से लेकर बीएससी नर्सिंग से लेकर के एमएससी नर्सिंग से लेकर के डीएलएड से लेकर बीएड की पढ़ाई से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक इतना संस्थान के उन्होंने स्थापना सर कर दिया। अब लोग पागल नहीं कहेगा इनको। और इनका यह सोच, उन्हीं के ध्यान में ये बात आई कि मां कात्यायनी स्थान हम लोग सपोर्ट करें अपने स्तर से। खगड़िया के लोग भी, सरकार तो कर ही रही है, हम खगड़िया के लोग भी और अपना ताकत लगाएं उसको बढ़ाने में, ताकि हमारे मां कात्यायनी वो में उतनी ताकत है। ताकत तो पहले भी थी और आज भी कल भी रहेगी। आस्था पहले भी थी और आज भी और कल भी रहेगी। लेकिन वो कहा जाता है ना, सोने पे सुहागा करना। हम इंसान हैं, भगवान को यदि इंसान पूजना बंद कर दे, सर भगवान रहेगा क्या? आप मां कात्यायनी खूब शक्ति बला स्थल में हम समझते हैं, श्रद्धा आस्था है, जाना बंद कर दीजिए ना सर, क्या होगा? पहले तो इन्हें गिने लोग तो बताना पड़ता है सर, जताना पड़ता है। तो हमारे विवेकानंद भाई ने बोला, कहे कि भाई किस तरह से कुछ करना चाहिए ताकि लोग यहां आकर्षित हो। कितना बहुत बड़ा विजन के साथ सभी साथी बैठ करके उन्होंने संकल्प उन्हीं का पहले है, हम लोग जोड़न दिए। उन्होंने कहा इनकलाब, मैं कहा जिंदाबाद। इनकलाब करने वाले वही व्यक्ति। और खगड़िया में एक हमारे पूर्व प्रमुख थे नरेश बादल जी चौथम के। आपको बता दें, मां कात्यायनी स्थान में जो पुल बना है, बाद में बदला में भी जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा था, जन सहयोग से लगा सर। और खगड़िया के लोगों ने दिखा दिया है, सरकार या किसी को भी ठान मुश्किल नहीं, जो कुछ भी अगर ठान लीजिए, जी यदि साफ होगा कुछ भी कर सकते हैं सर। किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा नियत सोच होना चाहिए, सही होना चाहिए, और हम सब साथ होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो उन्हीं का यह सोच था कि एक बहुत बड़ा मूर्ति लगना चाहिए शिव जी का। मां कात्यायनी तो है ही वहां, एक शिव जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति लगना चाहिए। पहला सोच यहीं से था सर, और शुरुआत यहीं से हुआ। और लगना भी चाहिए तो 100 फीट की, 50 फीट 100 फीट की। तो जब आगे बढ़ा तो लगा कि 100 फीट तो बढ़िया अच्छी बात है भाई। बहस होने लगा। तब शिव जी का जो साधना करते हुए जो मूर्ति बने, ऊपर से जटा भी निकलते रहेगा, जटा से गंगाधार बहते रहेगा। और फिर आगे जब बढ़े तो उसमें लगा कि जब शिव भगवान का स्थान तो हिमालय पहाड़ पर न है, लोग कहते हैं, तो वहां पर आर्टिफिशियल पहाड़ भी बनाया जाए, और उस आर्टिफिशियल पहाड़ के ऊपर में उस जो साधना करते हुए शिव जी का मूर्ति बनेगा उसको स्थापित किया जाए। और शिव जी के मूर्ति तक पहुंचने के लिए जो भक्त और श्रद्धालु जाएंगे, जगह जगह खोह बनाया जाए उस पहाड़ के अंदर में, ताकि लोग साधना कर सके, लोग ध्यान कर सके कमे दूरी तक रास्ते में। तो उनको हिमालय पहाड़ की अनुभूति होगा, शिव भगवान का भी अनुभूति। शिव भगवान के पास हम लोग जा रहे हैं हिमालय पहाड़ पर, पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, वो अनुभूति भाव से होता है। और सबसे एक और प्रमुख बात जो आपको कहना है, खास करके हमारे उत्तरी बिहार में, बिहार की ही बात कीजिए, हमारे यहाँ बहुत शिवालय है, लेकिन आप कहीं भी शिवालय जाइए, आप शिवालय में सर बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान की परिपाटी हमारे यहां नहीं है। हम चक्कर पर विश्वास करते हैं, हम घंट परिक्रमा पर विश्वास करते हैं, हम घंटी पर विश्वास करते हैं। घंटी डोला दिए, घड़ी घंट डोला दिए, उस पर हम विश्वास करते हैं। हम ध्यान पर नहीं विश्वास करते हैं, शिव
की जो सबसे बड़ी ताकत हो साधना ध्यान का, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए लोगों को जागृति के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर होगा। हम लोगों ने टारगेट तो लिया 5,000 आदमी का, कम से कम 2,000 आदमी भी एक साथ बैठ करके वहाँ पर ध्यान कर सके, ये सोच है। वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर भी होगा। और एक लाइन सर जान लीजिए, चूंकि हम पहले ही कहा ना कि हमारा सोच बड़ा छोटगर है, तो हम थोड़े बहुत में उलबला जाते हैं। हमारे फरकिया के लोग भोलेनाथ हैं। उनको कोई आदमी, कलाकार आदमी बाहर से जाएगा और कुछ कह देगा तो उसी में पकड़ा जाता है, क्योंकि सब दिन तो उपयोग किया है हमारे फरकिया के लोग को। और वो कह देगा कि अरे फलना आदमी आ रहा है आपको बुर्बक बनाने के लिए, तो हमारे फरकिया के लोग उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जो गंभीरता है इस चीज की, अभी कम लोग समझे, लेकिन यदि पूरे बात को समझ लेंगे तो वो फरकिया के लोग जब करबट लेकर अंगड़ाई लेता है तो कुछ भी हो सकता है, करबट लिया तो कुछ भी कर सकता है वहाँ के लोग। तो वही चीज़ है। और बहुत बड़ा मिशन है, इतना बड़ा मिशन है सर। यदि बिहार लोग आते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं तो कहते हैं एक बार जाना चाहिए, नालंदा का खंडहर जाना चाहिए ना। बिहार आते हैं तो लोग कहते हैं एक बार राजगीर जाना चाहिए, शांति स्तूप देखना चाहिए। एक बार आते हैं तो कहते हैं महावीर का जन्मस्थल देखना चाहिए। उसी प्रकार बिहार कोई लोग आए सर, सपना यही सोच है, संकल्प है, बिहार कोई लोग आए, दूसरे प्रदेश के लोग आए, दूसरे देश के लोग आए तो एक बार कहे कि मैं खगड़िया जाना चाहता हूं जहां मां कात्यायनी स्थल है। ये मिशन है सर। और जिस मिशन के तहत भाई विवेकानंद ने, चाहे नर्सिंग में जितना भी संस्थान उन्होंने खोला, आज सर गर्व होता है जब दूसरे जिला जब जाते हैं ना, जब कोई हॉस्पिटल जब जाते हैं, वहां के चाहे कंपाउंडर से, चाहे नर्स से, डॉक्टर से, ओटी असिस्टेंट से जब पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़े लिखे आप, जब सर बोलते हैं कि मैं खगड़िया परमनपुर से पढ़ के आया हूं, तो सीधा चौड़ा होता है सर, चौड़ा होता है। बता दिया कि विकास करने के लिए कोई एमपी एमएलए बनने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है एमपी एमएलए बनने की। हौसला जमा हो, मुकद्दर भी सलाम करती है। और किया सर। लोगों में त्यागी जी एक सवाल हो रहा है कि मां कात्यायनी ट्रस्ट तो पहले से है ही, ऑलरेडी है, तो फिर मां कात्यायनी पर्यटन विकास स्थल ट्रस्ट बनाने का क्या जरूरत पड़ा? देखिए सर, सीधा सीधी बात है, जो भी चीज हो रहा है मां कात्यायनी को केंद्र बिंदु रख के हो रहा है। यहां त्यागी का विकास नहीं है, विवेकानंद का विकास नहीं है, यहां गणेश भगवान के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, मां कात्यायनी का विकास। मां कात्यायनी का नाम नहीं जुड़ेगा तो विकास हम किसका करेंगे भैया? मां कात्यायनी ही केंद्र बिंदु है। और किन्हीं व्यक्ति को हमारे दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने आपको इतने कहा, कुछ लोगों ने यह कहा कि गर्भगिरी है वहीं चला जाएगा। सर, आपके चैनल के माध्यम से हम खगड़िया वासियों को बता देना चाहते हैं, सर नियत में खोट नहीं है, कहीं से नहीं। मां कात्यायनी सर्वशक्तिमान है तो है। और मां कात्यायनी जो पहले ही हम का सोने पे सुहागा और भी उसको श्रृंगार देना चाहते हैं, उनको और ताकत देने के लिए हम लोग जो शिव शक्ति धाम की बात करिए, शिव जी की स्थापना करने की बात किया गया, उसके पहल कर रहे हैं। देवघर जाते हैं तो लोग बासुकी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मां कात्यायनी आएंगे तो भगवान शंकर, हाँ, मां सती का दर्शन करेंगे, तो ध्यान करेंगे। और कतनू मैंने वहां पर चला जाए दूसरे जगह, देवघर के बाद देवघर की बात की है ना, और कहाँ बात की है? बासुकीनाथ की बात की है। तो कतनू बासुकीनाथ चल जाए, बिना देवघर को उनको शांति मिलने वाला नहीं। तो पहले तो देवघर ही जाते। हाँ, तो पहले देवघर जाना पड़ेगा, तो पहले मां कात्यायनी जाना पड़ेगा, मां कात्यायनी, उसके बाद वहां। हाँ, तो जो कुछ भी है उनको शक्ति देने के लिए, और पूरा निश्चल भाव से, कहीं भी उलट पुलट कहीं बात नहीं। ध्यान केंद्र के अलावा और क्या सब? पहला ही हमको आपको बताया कि जो मेडिटेशन सेंटर, सर उस जगह धार्मिक मैंने कि आश्रम को छोड़ दीजिए, जो हमारे संत महात्माओं का है,
ये कंसेप्ट मंदिर में कहीं नहीं था। ध्यान बहुत बड़ी ताकत। आप सर बैठे हुए बहुत तनाव में रहते, हम लोग भी कभी रहते हैं तनाव में, और 10 से 15 मिनट सर ध्यान कर लीजिएगा, फिर आपके नई ऊर्जा के साथ करना शुरू कर दीजिएगा। इतनी ताकत है सर। इसका एहसास हमारे जो पंडित लोग हैं नहीं कराना चाहते। उसको मंत्र को ही सब कुछ समझ लिया है। उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो बिंदु है उसी पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है ध्यान। आपको 21 तारीख को मेडिटेशन, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है। हमारे परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हमारे गुरुदेव के सानिध्य में पूरी दुनिया में एक साथ मेडिटेशन किया जाएगा कल 21 तारीख को। तो उन्होंने यह बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जिस प्रकार हम कहते हैं बाबा रामदेव पतंजलि योग सूत्र से, आप जानते हैं पतंजलि उन्होंने दिया, पतंजलि योग सूत्र है। ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन बाबा रामदेव का जरूर है, योग के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाया। आज जो बच्चा से बच्चा है, बूढ़ा से बूढ़ा, एक मूर्ख से मूर्ख आदमी कह देते हैं अनुलोम विलोम करो ना, कपालभाति कीजिए ना, सहज बोल देता है, तो वो देन है बाबा रामदेव जी का। और साधना भी सहज है। इस क्षेत्र में क्रांति यदि लाए तो परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी साधना के क्षेत्र में। हम भी बचपन से सर सोचते थे साधना, कई ऋषि मुनियों संतों से बात करते थे, क्या आपको ध्यान लगता है? किसी ने कह दिया कि केंद्र बिंदु को देखिएगा वही ध्यान है। बहुत पाथ पर हम भ्रमण किए हैं, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी कुमारेश्वरी महाविद्यालय ओम शांति से लेकर के ओशो आश्रम में भी रहे 15 दिनों तक, आनंद मार्ग में भी गए, बहुत जगह भ्रमण किए हैं सर, लेकिन हमको ध्यान कहीं नहीं लगा। ध्यान लगा तो 2008 में परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य कराए थे हमको। उसमें ध्यान का पहला, ये नहीं कहता झांकी, एहसास हुआ पहली बार कि ध्यान इसी को कहते हैं। तो उसकी अहमियत को समझते हैं, और इसलिए हम खगड़िया की धरती पर एक बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पर कम से कम मिनिमम 2000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान कर सके, वो सेंटर होगा। साथ ही साथ आज देख लीजिए, भ्रमण करते हैं, जाते हैं कहीं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके शिक्षित वर्ग जिसको जो कहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा हम शिक्षाविद हैं, वो हमरे नियर लोग अपने माता पिता को दूर भगा रहे हैं। वो सर सम्मान नहीं देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वो सम्मान सर नहीं देते हैं। आज अपने साथ रह करके भी दूर रखते हैं। और जो वैसे वैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं सर, इंजीनियर हैं, रिटायर्ड बीडीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, बैंक मैनेजर हैं, उनसे जब हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि त्यागी जी एक के दिन हम अच्छा लगे छे हमरा। के लिए कौन दिन अच्छा लगता है सर आपको? क्योंकि जिस दिन पेंशन देने का होता है, उस दिन हमको सुबह से तैयार किया जाता है, और बैंक ले या बहुत सुबह से हमको 2-2 बार चाय भी मिल जाता है, समय पर नाश्ता मिल जाता है, भोजन करा करके ले जाया जाता है बैंक में, पैसा निकलता है, बच्चे के हाथ में, हमारी पुतों के हाथ में जाता है, फिर जो कल की तारीख था वही शुरुआत हो जाता है। दर्द अपनी किसको बोलेंगे सर? ये जबकि अच्छी बात नहीं है, वृद्धा आश्रम का होना, परिपाटी होना अच्छी बात नहीं है हमारे सनातन संस्कृति में सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत बोलने से बेहतर है कि कुछ नया चीज करके दे दीजिए। आज खगड़िया जिला में ही, छोड़ दीजिए दुनिया के बात, हम दुनिया की बात नहीं करना चाहते, जहां हम उसी की बात करना चाहते हैं। खगड़िया में बहुत लोग नहीं बोलते हैं सर। हमको खुद लगभग 50 से 60 व्यक्ति से बात हुआ, क्योंकि हम भ्रमण करते रहते सर, मिलते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से, और वो शेयर करते हैं। आज ही नहीं बल्कि आज से 15 साल पहले से मेरा सोच था कि वृद्धाश्रम हो, सोच रहा, लेकिन हम अमली जमा नहीं पहना सके, बहुत सारा कारण से, बहुत जो भी कारण रहा हो, लेकिन नहीं पहना पाए। बचपन से सर मेरा सोच था कि वृद्धा हम
मेरा जीवन वृद्धा का सेवा करते हुए चले जाएंगे। जब मेरे माँ पिताजी गुजरे तो उसके बाद भी हम लोग वृद्धा सेवा करते चले जाएंगे। लेकिन लगा कि कम से कम एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, तो जहाँ कोई भी बूढ़ा बूढ़ी जो हमारे दादा दादाई आएंगे उनका सेवा किया जाएगा। उसके बाद अनाथालय होगा, जिसके माँ पिता नहीं है, कोई भटक गया बच्चा, कोई देखने वाला उसका नहीं होता है, उसके लिए व्यवस्था है। और इतनी व्यवस्था ही नहीं, हमारे फरकिया में आज बता दे सर कि खगड़िया जिला में यदि उच्च पदस्थ पद पर भी बात कीजिएगा, हमारे खगड़िया में कितने डीएम एसपी हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इन्हें गिने उंगली पर 1 2 3 4 सर कर लीजिएगा। सर 20 लाख की आबादी है और आपको नहीं मिलता है सर, आपको डीएसपी नहीं मिलता है सर। हमारा सोच खगड़िया जो नहीं पहले भी कह दिया फर्किया है। हम सर मास्टर बन जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, किरानी बन जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, हम बीएमपी में चल जाते हैं सर खुश हो जाते हैं, आर्मी में चल जाते हैं खुश हो जाते हैं, कंपाउंडर नर्स बन गए इसी में खुश हो जाते हैं। हमने सपना ही नहीं देखा है सर। और लोग कहता है कि मंत्री विधायक बनो या जो भी चीज बनो, मंत्री भी सर बनिएगा ना, जब तक आप सेक्रेटरी नहीं होइएगा आप वो काम नहीं कर सकते जो आप सोचते हैं सर। इसीलिए उतना बड़ा सोच है उस फर्किया से, जो उसको लोगों ने फर्क कर दिया था, वो फर्किया से वैसी ताकत निकले कि वहां से IAS पैदा होगा। इसलिए एक बोर्डिंग स्कूल, निःशुल्क बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था किया जाएगा वहां पर। ये विजन है सर, छोट मोट सर विजन नहीं है कि मंदिर का निर्माण हो गया, घंटी डोलाए, आ रहा है पैसा, अपना छोड़ा दे खाते रहिए जाते रहिए, नहीं, उस मिशन के साथ नहीं किया जाएगा सर। और जो भी चीज होगा कि खगड़िया के लोग से होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, किसी न किसी व्यक्ति को तो आगे बढ़ना पड़ता है। भाई विवेकानंद बढ़े, और भी लोगों को जोड़े, बहुत सारे लोग जुड़े उसमें, तो जुड़े बढ़ेंगे और एक अंजाम देंगे उसको सर। छोटी मोटी बात नहीं है सर। इसीलिए जो भी हमारे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, जिनको थोड़ा सा भी लग रहा हो, एक हमारे आदमी बोले कि डॉक्टर विवेकानंद कुछ करते हैं न तो बिना स्वार्थ के नहीं करते। हे हमारे खगड़िया के मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे दोस्त, एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो सब कुछ अपना लुटा दिया हो। सर नागेंद्र सिंह त्यागी खगड़िया जिला में सबसे गरीब भी है और सबसे अमीर भी है। गरीबी सर रह करके मर्द से मदद नहीं करते। हमने इतना कोई गरीब है सर खगड़िया में क्या? और हमसे बेसी अमीर भी कोई नहीं है। तो जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और हमारे जैसे फकीर लोग के लिए डॉक्टर विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति बहुत बड़ी ताकत देते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम रोते रहे सर मेरे पास पैसा नहीं, हम क्या करें। जो जो व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, सामाजिक काम करते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति सहयोग करते हैं और स्वार्थ की बात करते हैं। त्यागी जी, नो डाउट कि ऐतिहासिक काम होगा आने वाला भविष्य में। वो आपका जो ये ट्रस्ट के द्वारा जो मंदिर का निर्माण, मेडिटेशन सेंटर या वृद्धाश्रम या अनाथालय खोला जाएगा, बोटिंग स्कूल खोला जाएगा बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए, वो मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो भूमि पूजन के समय जमीन को लेकर थोड़ा विवाद हो गया। एगो बात बता दें, जैसे विवाद हुआ ना, जानकारी हमको मिला, हमने कहा कि भाई जी को बोला कि भैया बहुत सुंदर हुआ। जिस प्रकार लोग कोई शादी ब्याह करते हैं और हल्का वर्षा हो जाता है तो नहीं कहते कि शुभ होता है। तो यदि कोई काम में यदि बाधक उत्पन्न हो गया शुरुए में तो बढ़िया बात है। वो भी हमारे परिवार के भाई है, हमारा भाई है। उसको गलतफहमी हुआ तो अपना रखा, फिर उसको दूर कर दिया तो फिर वही साथ दिया उसमें।
किसी का मंशा नहीं है कि यहां नहीं बने, कहीं कहीं से उसको डाइवर्ट किया गया हमारे भाई को, तो थोड़ा सा आया, फिर उसी ने साथ दिया, फिर वो साथ दिया नहीं तो भूमि पूजन हुआ किस? तो तनी मनी तो बेचारे का मतभेद रहता है, और घर यदि आप बनाते हैं शुरू शुरू में तनी को आ जाता है जो ओल झोल, तब उसको ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब बनाने के बाद यदि ओल झोल आता तो बड़ा दिक्कत होता है। तो अच्छी बात है कि हमारा भाई ने बढ़िया काम किया, शुरू में आया और अपना मानसिकता क्लियर कर दिया, क्लियर कर देगा, वही खुद साथ देगा, उसका भी सोच गलत नहीं है। हमने पहले ही कहा कि कुछ लोगों द्वारा डाइवर्ट करवाया जाता है। खगड़िया के साथ साथ पहले तो हम खगड़िया की बात करें कि 7 प्रखंड है हमारा, 7 प्रखंड में यह मैसेज जाए, इसके लिए क्या कोई योजना, मैंने कैंपेनिंग चलाने का या गांव भ्रमण करने का ऐसा कुछ योजना है तो उस पर? देखिए, पहला था भूमि पूजन। पहले तो ये सोचना है कि काम यहाँ होगा, और देखिए हम खगड़िया के लोग यानी लोग भी जब तक निकल के दाल में जब तक घी गड़गड़ाता न है तो नहीं समझते हैं कि घी दिल होते है। सीधा हम लोग सीधे टाइप का है। एक बार और सर जानिए कि बिहार में, हमको पूरे बिहार भ्रमण करते हैं, बिहार में सबसे सीधा आदमी हमारे खगड़िया के लोग हैं, सबसे सीधा बिहार में। खगड़िया इतना सीधा आदमी, निश्चल आदमी कहीं नहीं पूरे बिहार में नहीं। खगड़िया के लोग मारने में भी आगे रहता है और मारो खाने में आगे रहता है, खाने में भी आगे रहता है, क्योंकि आगे रहता है, सीधा सीधी बात करता है। और हम किसी जिला का नाम नहीं लेंगे, जो जिलेबी नियर सीधा जो जिला है, खगड़िया वाला को आगे बढ़ाता है। पटना में हम इतना दिन रहे, बहुत सारा प्रदर्शन किए, लाठी खाए, पैना खाए, सब चीज गए, तो खगड़िया के लोग आते। और बता देते हैं, खगड़िया के साथी कितने क्रांतिकारी हैं। पटना की धरती पर 3 छात्र शहीद हुए छात्र हित के सभा पर लड़ाई लड़ने में, 3 छात्र, जिसमें 2 खगड़िया के थे। राजेश टागर भाई सपहा के रहने वाले थे और कौशल यादव थे अरौली के रहने वाले थे। एक यादबंधु भाई थे औरंगाबाद के रहने वाले थे। 3 में 2 खगड़िया के। अब इसे सम्मान लगा लीजिए। और वहां भी जे नेता है, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे हम, नेता भी खगड़िया वाला का उपयोग करता है। तो खगड़ियों वाला आप सोच लिया, सम्मान दीजिएगा तो आपके लिए जान देंगे, नहीं दीजिएगा तो आपको हटा देंगे, कोई समझौता नहीं। बहुत बुर्बक बना दी खगड़िया के लोग को। हाँ, समझौता नहीं करेंगे, पीछे पीछे नहीं चलेंगे। सम्मान दीजिएगा आपको जान देंगे, नहीं दीजिएगा नहीं करेंगे, कोई रहिए। और सर जानिए, खगड़िया के लोग जिस भी नेता को साथ दिया था, दिल से साथ दिया है सर। जिसको भी माना है, दिल से माना है। आप कहते हैं आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कैसे हैं सर? ये खगड़िया उसका है स्रोत, खगड़िया की धरती है। खगड़िया की धरती नीतीश कुमार जी को रेल मंत्री, कृषि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। यदि ये खगड़िया की धरती सर नहीं होती, लव कुश का स्थापना नहीं होता, बड़ी कार्यक्रम नहीं होता, ये 2 समाज यदि कोई गोलबंद नहीं होता, तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। खगड़िया की धरती सर वो है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे थे नीतीश कुमार जी से, हे नीतीश कुमार जी, आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, उस मांग पर पूरा समस्त खगड़िया वासी आपके साथ है। बिहार राज्य से पहले खगड़िया को विशेष जिला का दर्जा दे दीजिए, यही मांग कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे। हमारा एकदम से जो संवैधानिक तरीका से आप वही मांग कर रहे थे। सब हम लोग उसको गलत लोगों ने गलत डायरेक्शन दिया गया, कुछ गलत डायरेक्शन, जो उनके नाक के बाल होते थे, और खगड़िया के निर्दोष छात्र युवाओं को गलत तरीका से फंसा दिया गया। लेकिन बाद में तो उनको भी समझ में आया। मैंने वो कहा नहीं गया कि कब तक छुपोगे तुम पत्तों के आरमान बन के बिकोगे सारे बाजार में। तो जो सच्चाई है, हम इसीलिए खुल के बोले कि हम हमारे अंदर कोई भावना गलत नहीं थी, नियत मेरा गलत नहीं था, न कल था, न आज है, और न कल रहेगा। आज भी खगड़िया के लिए मरते हैं, हम कल भी मरेंगे। हमने सीधा एक सर, मेरा सोच ये है,
जब आपने तक तो धरती उन्हीं का मुख्यमंत्री का मंत्र पकड़ लिया कि वो केंद्र सरकार से बिहार को विशेष हाँ। राज्य का दर्जा मांग रहे थे, उसी तर्ज पर आप बोले कि हमको विशेष खगड़िया को विशेष जिला का दर्जा दे सर दीजिए। हमने यही कहा कि विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन विशेष जिला का दर्जा तो आप दे सकते हैं, आप भी हमारे सब कुछ है। विकास करना है। हाँ, और बिहार सरकार को ये बताना चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि त्यागी जी कि मुख्यमंत्री तक अगर यह बात चला जाता तो मुख्यमंत्री जो जिस विचार के हैं को आप लोग से आके सीधे मिल लेते। एगो चीज कह देते हैं सर, हम जो पहले कहा कि ये जो तथाकथित नेता, क्योंकि ये घटना हमको याद है कि बाबूलाल शौर्य रोड पर सो गया था जिस समय वो मंत्री हुआ करती थी ये रेणु कुमारी कुशवाहा, उनके आवास पर जाने के बाद कलेक्ट्रेट आने में मुख्यमंत्री जी आ गए थे उसके पास। तो देखिए बात है कि गलत निरेटिव लगाया गया, उस भाव को गलत परसेप्शन दिया गया। सही चीज को यदि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास यदि रख देते तो कोई बात नहीं होती। यहाँ तो नहीं कहे हम जो पहलवान है खगड़िया के, क्या करेगा फलनमा चिलमा, क्या करेगा, क्या त्याग में इसका मांग है। अरे यार शिक्षक आपसे मांग कर रहा है, छात्र आपसे मांग कर रहा है, आप कुछ देने के लिए आए हैं। एगो बात कहते हैं कि देने ये जो व्यक्ति देने का भावना रखता है उन्हीं से मांगा जाता है। हाँ नहीं, जो देने लायक है, देने के हकदार हैं, मैंने जो लोग देता हो, किसी से मांगिएगा कुछ लोग नहीं देता है, और कोई देने वाला व्यक्ति है तभी लोग आशा जगता है सर आप दे सकते हैं हमको, तब मांगेंगे आपसे। नहीं देने वाले होगा तब नहीं मांगेंगे आपसे हम। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से आशा थी कि जो भी हमारी मांगे थी खगड़िया की वो खगड़िया को देंगे, इसलिए मांग कर रहे थे। क्योंकि अपने एक काल वो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था, जो लोग कहते हैं मुआ में आवाज दिया, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आवाज के साथ साथ एक विकास दिया। नहीं तो आपकी मांग को तो परोक्ष रूप से मान ही लिया गया कि जिस तरह और खगड़िया का विकास हो रहा है, पुल पुलिया ओवरब्रिज। सर एगो बात कहते हैं, सड़क, एगो नेता, हमारे किन्हीं नेता के नाम नहीं लेंगे, संसद विधायक हैं, कि खगड़िया में जो 10 गो छोरा सब है ना, वो जो काम हो जाता है ना तब हल्ला गुल्ला करता है। इनो खगड़िया में लोग बोलने वाले, उन्हीं से हमरा कहना था कि जिस सवाल को लेके खगड़िया के नौजवान संघर्ष किए, पहले काहे नहीं बन गया सर? पहले क्यों नहीं बन गया? लगातार आप कहते स्थान में अनाउंसमेंट नहीं होता था, डिबिया नहीं जलता था स्टेशन पर। जो राजनीतिक घटना हुआ सर 19 अगस्त को, तो क्यों नहीं हमारे नेता वहां पर बहस किए? यदि वो बहस कर देते राजनीतिक घटना नहीं होती। अब जब वहां पर शुरुआत हुआ तो हमारे आदरणीय विधायक जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि ओ त्यागी जी सब करना कुछ होगा, हम विधायक तो हम कुछ कर लेते। तो हमने कहा था कि आदरणीय विधायक जी, मेरे चाचा जी, ये आंदोलन आपके बस की बात नहीं है, आप बढ़िया है विधायक की अपना करते हैं और आपको बता देंगे कैसे होता है। जिस दिन सर सिर्फ आप जीना शुरू चाहिएगा कि हम जिएंगे, तो आप जी नहीं सकते। जिस दिन सर सोच लीजिएगा कि हमको मिट जाना है, इस सवाल पर हमको मरना है, जीना अपने आप आ जाएगा सर। हम धर्मेंद्र भाई या छेला बिहारी जी और तमाम लोग फरकिया के लोग जो बैठे थे, इस सोच के साथ बैठे थे कि विकास करना होगा, अधिकार देना होगा। हजारों लोगों पर जो मुकदमा कर दिया गया था फरकिया के लोगों पर, वापस लेना पड़ेगा, मुआवजा तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारी गलती है, रेलवे या बिहार सरकार की गलती है, देना पड़ेगा सर। एक दिन में सर दे दिया क्या? और आपको और बता दें, हमारे भोले भाले लोग फरकिया कितने हैं, उस समय नहीं जानते थे कि अनशन भी किसी चिड़िया का नाम होता है। बूढ़े लोग वही बुझते थे कि हे नुनू बाबू कति बुकल छो यहाँ खाए लेन, उनको एहसास नहीं था। उनको बताते थे कि अनशन किसको कहते हैं सर, जब तक हम मरणासन स्थिति नहीं होंगे हमारा बात नहीं सुनेगा। और उस अनशन में पूरे खगड़िया के लोगों ने साथ दिया, समझा जब बात को, हुआ ना सर। त्यागी जी, आपके इस मुहिम में हमारा चैनल और हम अपने तमाम सहयोगी के साथ निश्चित रूप से आपके हर बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपके हर प्रोग्राम को हम बेहतर से बेहतर ढंग से लोगों के बीच प्रसारित करने का काम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आपसे होगा कि
वो जो संघर्ष हुआ था स्टेशन को ले धमारा स्टेशन को लेकर, एक लड़का जो ये कहा था कि जब तक यहाँ पर ऐसा नहीं होगा तब तक हम बाल दाढ़ी नहीं कटाएंगे, और वो दाढ़ी बाल मुंडन कराया था, उस लड़का से मिलाने में थोड़ा हमको मदद कीजिएगा। जी जी, देखिए वो वही बताए हुए गौछारी का मामला था। गौछारी स्टेशन पर एक लड़का था और संकल्प लिया था वह व्यक्ति, जब तक इंटरसिटी, सोच लीजिए एक लड़का इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए संकल्प कर सकता है। शर्म आता है विधायक संसद पर, शर्म आता है, लानत है। एक एक्सप्रेस के ट्रेन के ठहराव के लिए लोग आंदोलन करें और संसद का बात नहीं सुनते, रेलवे मंत्रालय बात नहीं सुनती, विधायक की बात नहीं सुनती है। और वह लड़का संघर्ष किया, लगातार जाते रहा, निराश हो गया था बच्चा। वो हमारे आदरणीय सांसद राजेश वर्मा जी बोले कि हमने करवा दिया। राजेश जी, बढ़िया बात है, आपने उद्घाटन किया। यदि सही तरीके से अमली जमा पहनना शुरू कर दीजिएगा ना, तो कोई जरूरत नहीं संघर्ष करने का। आज आप जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं सर, आज देख लीजिए खाली गार्ड से सुरक्षा, गार्ड से इलाज हो जाएगा क्या? अब गार्ड जो प्राइवेट गार्ड एजेंसी बना दिए हैं उससे इलाज हो जाएगा कि डॉक्टर से इलाज होगा? आज हमारा खगड़िया सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। त्यागी जी, अगर जो वहाँ पर स्कूल के बच्चे, मेडिकल स्कूल जो है वहाँ पर ANM का जो स्कूल है, उसकी बच्चियाँ और बच्चे नहीं रहे तो स्कूल में, हॉस्पिटल में तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। वही ड्रेस, हम वही बताना चाहते हैं। हम विगत 2-3 बरस से हम शांत हैं। जब हंगामा क्या करते थे हॉस्पिटल में, 10 लोग त्यागी जगह में खाली करते हैं, शांत है सर। आज देख लीजिए जो लड़ करके यहाँ पर बनाए थे पोस्टमार्टम रूम में, जो बना था एसी पोस्टमार्टम रूम बना हुआ था, 2 साल से सब बंद पड़ा हुआ है एसी। कौन व्यवस्था करते हैं? कौन करेगा? लाश सड़ जाता है उसमें, कौन व्यवस्था करेगा इसके लिए? चलिए इस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे आपसे त्यागी जी, और थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, और हम बाद में बात करेंगे अस्पताल के मुद्दे पर। और वर्तमान में थोड़ा सा शॉर्ट में हम चाहेंगे कि वर्तमान में जो नगर परिषद में उठापटक चल रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नगर परिषद में जो चल रहा है, हमारा यही सोच होगा कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं, एक बार खगड़िया के लिए जीना शुरू कर दीजिए, और आपके कंट्रोवर्सी से चाहे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या वार्ड पार्षद हो, आपस में जब मनभेद होगा, खगड़िया का विकास रुकेगा। और जो भी हैं हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, जो भी साथी हैं, विशुद्ध राजनीति नहीं कीजिए। कभी कभी अपना पद पाने के लिए राजनीति कीजिए, लेकिन विकास में राजनीति नहीं कीजिए। नगर परिषद के तमाम वार्ड पार्षद के साथ साथ चेयरमैन से भी मेरा निवेदन होगा, वाइस चेयरमैन से भी निवेदन होगा। और जो चीज पहले भी थे, चेयरमैन थे, सबकी बात को सुनना पड़ेगा आपको। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है सर, आपको सुनना पड़ेगा। और यदि निगेटिव बात होती है, निगेटिव सोच के साथ चलते हैं, तब कर सकते हैं, लेकिन आपको सहमति लेना चाहिए। यदि सहमति नहीं लीजिएगा, वार्ड पार्षद क्यों बने हुए? चुन के आए हैं सर, ऐसे नहीं चले आए हैं। आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात को, गंभीरता से लेनी पड़ेगी। और एक बात कह देते हैं, हमारे भाई मनोहर यादव जी भी 3 टर्म रहे, हम लोग बहुत इंटरफेयर नहीं, प्रश्न हम इंटरफेयर नहीं कभी किए। हमारे भाई हैं, अभी भी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सब चीज़ें। तो विकास के सवाल पर उसमें से कोई समझौता नहीं हो सकता है। आपको साथ देंगे, लेकिन एक चीज है कि लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चलिए। यदि नहीं चलिएगा, आप भी जानते हैं, जब हमारे इसे लोग जब पगलाता है, जब पागल होगा सर, आम खगड़िया के लोग, चूंकि उसको बताना पड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। जिस समय सर ठान लेंगे कि हमको जेल में रहना है, क्या नहीं कर सकते हैं सर।
तो विकास के सवाल पर हम चाहेंगे, चाहे चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, आप भी क्रांतिकारी साथी रहे, सामाजिक व्यक्ति हैं और संघर्ष करते हैं, और वार्ड पार्षद से भी आप इस पर विशुद्ध राजनीति नहीं कीजिए, विकास से सवाल पर सिर्फ सभी का सुनना और चाहिए, सुनिए, मान सम्मान। सुनिए और अमली जमा पहनाइए भी। वार्ड पार्षद से भी होगा कि सकारात्मक सोच के साथ डिस्कस करें आप चेयरमैन से या वाइस चेयरमैन से। चलिए त्यागी जी, हमसे मैंने जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अंत में इतने कहेंगे कि हम समस्त खगड़िया वासियों से एक नए चीज़ का शुरुआत हो रहा है, और यह खगड़िया के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और हम आपसे निवेदन है कि आपके घर तक भी जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, और भी लोग जुड़ेंगे, आपको जुड़ना भी है और आपके साथ हैं, और एक नया खगड़िया के निर्माण के लिए हम सब संकल्पित हों। जय हिंद, जय बिहार, जय खगड़िया, जय फरकिया, जय माँ कत्यानी।